सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम जी हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और कहते हैं आप जैसा भाई कौन होगा। राम जी के 3 भाई हैं। राम जी कितने भाई हैं? राम जी के 3 भाई और हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। राम जी हनुमान जी को किस भाई का दर्जा दे रहे हैं जानते हैं? कौन से भाई का दर्जा दे रहे हैं? कौन सा भाई? 24 घंटे साथ में लक्ष्मण जी रह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक बात बताएं मैया जी, 14 साल में जितना कष्ट भगवान राम ने जंगल में रह के उठाया है, उतना ही कष्ट भरत जी ने नंदग्राम में रह के उठाया है। जितना त्याग भरत जी के अंदर है, लक्ष्मण जी में और भरत जी में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? भरत जी धीर वीर गंभीर हैं, पर लक्ष्मण जी धीर वीर तो हैं, गंभीर नहीं। क्यों नहीं है? ये किस आधार पर हम कह रहे हैं? रामचरितमानस के आधार पर कह रहे हैं। जब राम जी से मिलने के लिए भरत जी आए, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। राम जी, लगता है वो भरत आ रहा है। राम जी ने समझाया कि ना, वो भरत तो आ रहा है, पर उसके मन में जरा सा भी कपट नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, आप बड़े भोले भाले हैं, आप नहीं जानते जिसकी माँ ऐसी हो कि उसने अपने बेटे के चक्कर में हमें बाहर कर दिया, शायद उसका बेटा भी ऐसा ही हो कि जंगल से 14 साल बाद लौट आएंगे, इसलिए जंगल में ही मारने आ रहे हैं। आपको और हमें मार देंगे, पर राम जी सुनो, मैं मर जाऊंगा, आपका भाई लक्ष्मण मर जाएगा, पर भरत को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। राम जी बहुत समझाए कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हें क्रोध करना, वो भी भरत के लिए, ठीक नहीं। पर लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में थे। अच्छा, लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं ना राम जी से, अत्यधिक प्रेम करते हैं। पर जब आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, लक्ष्मण जी को फिर भी गुस्सा आ गया। किस पर? भरत जी पर। परंतु भरत जी से हनुमान जी का भी पाला पड़ा है। पता है आपको? हनुमान जी का पाला किन से पड़ा? भरत जी से। कब पड़ा? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तो अयोध्या से गुजरे। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी कहाँ से निकले? अयोध्या से। तो भरत जी को किसी ने सूचना दी कि लगता है कोई राम जी पर पत्थर फेंकने जा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ लिए। भरत जी को लगा कोई राक्षस है, तो भरत जी ने जोर से बाण मारा, और जब बाण मारा तो हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर आके गिर गए। जब जमीन पर आकर हनुमान जी गिरे, तो भरत जी ने पूछा, राम नाम जब सुना हनुमान जी के मुंह से, राम 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 राम, कौन हो भैया तुम? हनुमान जी ने फिर वही परिचय दिया, मैं राम जी का दूत हूं। तो ये पहाड़ लेकर कहां जा रहे हो? बोले, राम जी पर संकट आया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अच्छा, भरत जी रोने लगे।
भरत जी अपने लक्ष्मण पर संकट सुन करके रोने लगे। लेकिन सच्ची बताऊं, संकट तो भरत जी पर भी था, पर भरत जी का संकट देख के लक्ष्मण जी रोए नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। अच्छा, भरत जी पर क्या संकट था? लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी थी और भरत जी को माता कैकेयी की शक्ति लगी थी। एक को बाण ने चोट पहुंचाई, एक को शब्द रूपी बाण ने चोट पहुंचाई। कहते हैं मैया जी, शरीर में गोली लग जाए, बाण लग जाए तो शायद उसका इलाज हो सकता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। लक्ष्मण जी भी आज मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा तो संजीवनी बूटी खाकर रात भर में टूट गई, पर लक्ष्मण जी की जो मूर्छा माता कैकेयी ने दी, वह मूर्छा तो 14 साल तक नहीं टूटी, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए। लक्ष्मण जी तो एक रात मूर्छित रहे, लक्ष्मण जी तो 14 साल भरत जी तो 14 साल मूर्छित रहे। कौन सी मूर्छा? भरत जी ने कहा ना अपनी माँ से, माँ आप पेड़ को काट करके और पत्तों को बचाना चाह रही हो क्या? बताओ, किसी पेड़ की जड़ को काट देने से क्या उसके पत्ते सुरक्षित रह सकते हैं? उसकी शाखा, उसकी डालियां, उसका तना सुरक्षित रह सकता है? अरे जड़ है तो पत्ते भी सुरक्षित हैं, फूल भी सुरक्षित हैं, फल भी सुरक्षित हैं, डालियां भी सुरक्षित हैं। भरत जी ने कहा, माता कैकेयी, ये जो राम थे ये हम सबकी जड़ है। आपने राम को वनवास भेजकर आपने सोच लिया कि आपका बेटा भरत बड़ा खुश रहेगा। माँ, मेरी खुशी तो राम है, राम नहीं तो कोई खुशी नहीं। माँ, अब मैं कैसे जीऊंगा? एक सज्जन ने देखा कि मछली पानी में जा रही है। उस सज्जन को लगा शायद मछली पानी में डूब रही है, तो उसने पानी उलीछना शुरू कर दिया। उसे ये गलतफहमी हो गई कि पानी मछली को डुबा रहा है। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि पानी से ही इस मछली की जिंदगानी है। तो वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि पानी ही मछली का जीवन है। उसे लगा मछली को पानी डुबा रहा, तो पानी उलीछना शुरू कर दिया। उसको लगा मछली बच जाएगी, सारा पानी उलीछ दिया तो मछली तड़पने लगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों री मछली, अभी पानी में डूब रही थी तब तो तू तड़प नहीं रही थी, और अब देख जरा मैंने तुझे बचा क्या दिया, तू तड़पने लगी। मछली ने कहा, भैया तुमसे किसने कहा था पानी उलीछने के लिए? बोले, हमसे कहा किसी ने, हमने तुम्हें डूबता हुआ देखा। मछली बोली, हम डूब नहीं रहे थे, हम तो खेल रहे थे पानी के साथ, वही हमारा जीवन था, और आपने उलीछ के हमारा जीवन समाप्त कर दिया। पानी उलीछ के आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें? ये संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार भरत जी कहते हैं, माँ, राम को वनवास भेज के आप चाहती हैं कि आपका भरत जिंदा रहे? ये नहीं हो सकता माँ, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद के रहते हैं। जमीन पर गड्ढा खोद के रहते हैं भरत जी। इतना त्याग, इतना प्रेम, इसलिए राम जी कह रहे हैं, तुम माम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें प्रिय हो। किसकी तरह? किसकी तरह? भरत जी की तरह। ये भरत जी बहुत उदार हैं, भगवान के अनन्य। भागवत में जितना प्रेम गोपियां करती हैं श्री कृष्ण भगवान से, उतना ही प्रेम, जितना प्रेम गोपियों का था
उतना ही प्रेम श्री भरत जी का भगवान राम के चरणों में था। ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता। इसलिए राम जी कह रहे हैं, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अच्छा, भरत जी ने हनुमान जी का अहंकार भी तोड़ा था। क्या अहंकार था? जब हनुमान जी पहाड़ लेके लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे और लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी को भरत जी ने बाण मार दिया और राम राम कह के जब हनुमान जी नीचे गिर गए, पूरी बात भरत जी ने सुनी कि क्या संकट आना पड़ा। तब भरत जी ने कहा था, हनुमान यदि तुम कहो तो मैं अभी रावण को यहां बैठे बैठे मार दूं। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपको मारने की जरूरत नहीं है, अब तो राम जी ही मार देंगे, पर मुझे विलंब हो रहा है। हनुमान जी पहाड़ लेकर जाने लगे। भरत जी बोले, एक काम करो, ज्यादा देर लग जाएगी, यदि आप अपने हिसाब से जाएंगे हनुमान जी तो आपको देर लग जाएगी, मैं आपको भेजता हूं। कैसे भेजेंगे? आप आओ मेरे बाण में बैठ जाओ। भारत जी ने अपना बाण निकाला, उस बाण में हनुमान जी को बिठाया और हनुमान जी के साथ वो पहाड़ भी। और जब पहाड़ शायद हनुमान जी को लगा ये तो बड़े दुबले पतले हैं, ये ऐसे कैसे, इनके बाण में इतनी ताकत कहाँ कि मेरा भार सहन कर सकें। हनुमान जी को लग रहा था इनका बाण तो टूट जाएगा, मेरा भार सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना भक्तों, जिन पर राम जी की कृपा होती है ना, वो सबका भार सहन कर लेते हैं। भरत जी ने बाण पर बिठाया हनुमान जी को, और वायु जितनी वेग से चलती है, वायु के वेग से कई गुना ज्यादा वेग उस बाण का, और वो हनुमान जी से तेज बाण ने उनको पहुंचा दिया। इसलिए रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्यों भाई भरत जी की तरह? क्योंकि संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी को पहुंचाया किसने था? हनुमान जी शायद अपनी रफ्तार से चलते तो शायद लेट हो जाते, पर हनुमान जी को समय पर किसने पहुंचा दी? अपने बाण पर बिठा के भरत जी ने पहुंचाया। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, आप हमारे भरत जैसे प्रिय हैं, भरत जैसे प्रिय। अच्छा, हनुमान जी को जब बाण मारा श्री भरत जी ने, तो हनुमान जी नीचे गिर गए। तो वो पहाड़ कहाँ था जो पहाड़ लिए थे हनुमान जी? वो हनुमान जी नीचे गिरे तो क्या पहाड़ भी नीचे गिर गया? कहाँ था वो पहाड़ बताओ? हनुमान जी के हाथ में। अरे हनुमान जी तो मूर्छित होके गिर पड़े ना, फिर वो पहाड़ कहाँ रह गया? वो पहाड़ ऊपर ही रहा, आसमान में टिका रहा। कैसे? किसने टिकाया? हनुमान जी के पिता श्री पवन देव ने। हनुमान जी पवन देव ने उस पहाड़ को थाम रखा, और जब हनुमान जी चले तो फिर चल पड़े। साहस बदन तुम्हें रोज से गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख से हनुमान जी की तारीफ राम जी करें तो राम जी कह रहे हैं तुम्हारी तारीफ पूरी नहीं होगी हनुमान। ऐसा कहते कहते राम जी ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगाया, अर्थात